बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी पिछले दिनों में मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था, शायद चिराग शरावत उनका नाम था। उनका कमेंट मैंने पिन कर दिया था उस पोस्ट पे, उस वीडियो पे। तो उन दोस्तों का कहना था कि हमारा एक जानवर है, गाय है, उसने तकरीबन 1 माह पहले बच्चा दिया, लेकिन लगातार पिछले 3 दिनों से जानवर जो बच्चा है उसको डायरिया लगा हुआ है, दस्त लगे हुए हैं, तो उसका इलाज बताएं। तो वक्ती तौर पर तो मैंने उनको उसका इलाज बता दिया, लेकिन अभी मज़ीद मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दें कि ऐसा होता क्यों है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 माह के, 1.5 माह के, उनमें ये प्रॉब्लम क्यों आती है, लोग क्या समझते हैं कि क्या वजह बनी है और हकीकी वजह क्या होती है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मतलब उसका इलाज बताएंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके जानवर ने ज़्यादा दूध पी लिया जिसकी वजह से उसको डायरिया लग गया। कुछ कहते हैं कि मिट्टी खा ली वगैरह वगैरह, मतलब ज़्यादातर जो है लोग कहते हैं कि जानवर ने ज़्यादा दूध पी लिया है, उसकी वजह से जानवर को डायरिया लग गया है, दस्त लग गए, पेचिस लगे, जो भी कह लें, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों, ये लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक कह लें कि गलत अंदाज़ा है, गलत अंदाज़ा लोग लगाते हैं। दूध ज़्यादा पीने की वजह से कभी भी जानवर को डायरिया नहीं लगता। ख़ास करके जो नौज़ायदा बच्चा होता है, यानी कि छोटी उम्र का जो बच्चा होता है, उसको कभी भी डायरिया नहीं लगता, क्योंकि उसने पीना ही उतना होता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा वो बेचारा पी ही नहीं सकता, और जितनी ज़रूरत है उतने में जो है उसको डायरिया कभी भी नहीं लगता। दोस्तों, हकीकत में ये डायरिया लगता क्यों है? दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग गवाले होते हैं या फिर कह लें जो किसान हजरात हैं, वो जब जानवर को, बच्चे को दूध पिलाते हैं तो दूध निकालने से पहले पिलाते हैं या दूध निकालने के बाद पिलाते हैं। चलो, दूध निकालने के बाद वाली तो बात ठीक है, उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कोई जरासीमों वाला चक्कर हो। लेकिन जब जानवर का दूध निकालने के लिए बच्चे को छोड़ते हैं, तब दोस्तों जो बच्चा होता है जब मुंह मारता है हवाने पे, तो हवाने पर लगे हुए जो जरासीम होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे के मुंह में चले जाते हैं। प्रॉब्लम क्या बनती है? क्योंकि हमारे जो किसान हजरात हैं, फार्मर हजरात हैं, वो हवाने को पहले साफ़ नहीं करते। जानवर नीचे भी बैठता है, जरासीम लगते हैं, और हवा में से भी जरासीम जो है वो हवाने पर लगते रहते हैं। इनकी वजह से दोस्तों जानवर को डायरिया लग जाता है। इसका दोस्तों बड़ा सिंपल सा हल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवरों में ये प्रॉब्लम ना आए, तो जब भी आपने बच्चे को दूध पिलाना है, मतलब पसमाने के लिए जानवर को, बच्चे को छोड़ना है, उसको पिलाने के लिए छोड़ना है, तो आपने पहले हवाने को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। आप सिंपल पानी जो है, हल्का सा गर्म, नीम गर्म पानी या फिर जो ताज़ा पानी है, उससे एक दफ़ा हवाने को धो लें, थनों को धो लें, आपके जानवर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर जानवर में ये प्रॉब्लम आ गई है तो हमने उसका हल क्या करना है। दोस्तों, अगर तो जानवर की उम्र 1.5 माह से नीचे नीचे है, तब तक तो हम जो है उसको कह लें कि उसका इलाज करेंगे, डिवर्मिंग की तरफ नहीं जाएंगे। डिवर्मिंग की दोस्तों ज़रूरत होती है कम से कम 1.5 माह से ऊपर, कम से कम 1.5 माह, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के बाद जानवर की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। अगर तो 1.5 माह के नीचे की उम्र है तो हमने डायरेक्ट उसका इलाज करना है। तो अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमने जानवर का जो ट्रीटमेंट है वो क्या करना है। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। आप जानवर को डायरोबन पाउडर जो है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, स्कोरेक्स या नो स्कोर का इस्तेमाल करवा सकते हैं, पैकलिन एस नाम का सिरप आ जाता है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा माइक्विन बोलस या फिर कह लें कि जो केओलिन पाउडर है उसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।